दक्कू, क्या हम हमारे परी के सपने को हकीकत में नहीं ला सकते? मतलब? क्या हम परी को अडॉप्ट नहीं कर सकते? ब्रो, डर लग रहा है। डर? हाँ। क्यों? अगर कट गया तो? मर्द बनना है ना। हाँ तो साईं बाबा का नाम ले और शेव कर। Oh my God. Oh my God. ये मनहूस रात खत्म हो गई, पर मेरे दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने दुख को पकड़ के रखा है अंकल। बेटा तुम? दक्कू, तुम रात भर सोए नहीं ना? हाँ यम, पर तुम्हें कैसे पता? हम भी रात भर जाग रहे थे। हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अंकल, मैं आपसे कुछ बोलूं? हाँ बोलो बेटा। क्या आपको पता है कि आप हर बात पे सबसे अपने रूल्स क्यों फॉलो करवाते रहते हो? हाँ, क्योंकि मैं सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ और रूल्स फॉलो कराना मेरा अधिकार है, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे बिल्कुल नहीं। आप सबसे अपने रूल्स इसलिए फॉलो करवाते हैं क्योंकि आपका दिल अंदर से नारियल की तरह सॉफ्ट है। क्या कहा तुमने बेटा? आप अपना दिल खोलो और जी भर के रो लो, क्योंकि रोने से आपका दुख बर्फ की तरह पिघल जाएगा। जब मैं छोटी थी तब से वैसे ही करते आ रही हूँ। माय गॉड, इस प्यारी सी बच्ची की बातें मुझे रुला क्यों रही है? क्योंकि आप दोनों बे हैं, बे। हाँ? What? Oh my God, यम, ये गुजराती में बे बोली। हाँ हाँ अंकल, મને થોડું થોડું ગુજરાતી આવડે છે। અંકલ આંટી, જ્યારે તમે બેના ત્રણ થશો ત્યારે વધારે સુખી થશો। क्या बोली ये? दक्कू, बच्चों की बोली होती है भगवान की बोली, होती है भगवान की बोली, होती है भगवान की बोली। आंटी, अंकल, अब मेरे सखी दीदी के घर जाने का टाइम आ गया है। बेटा, can I hug you? Oh my God. God bless you. One more time. मम्मा, ये देखो कौन आया है। राखी, हाय, कैसी हो बेटा? एकदम मस्त आंटी। Hi. अब तुम मेरे डैडी को डैडी बोल सकती हो। आई डोंट माइंड। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हो। और अंकल आप भी। आपको पता है मुझे बहुत जल्दी मेरे मम्मी पापा मिलने वाले हैं। बिल्कुल मिलने वाले हैं। और तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे इतना सारा प्यार करेंगे। हाँ? लेकिन मेरी आंटी तो मुझे लेने ही नहीं आई। आपको पता है मेरी आंटी कहाँ है? अरे लो, आ गए। कैसी हो तुम? ठीक है? हाँ? राजेश जी, वंदना जी,
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन इस बच्ची को सुरक्षित रखने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इस मुंबई शहर में मैं नई थी, साईं मंदिर के पास खड़ी थी और सोच रही थी मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। मन में डर और दुविधा थी। लेकिन वंदना जी, जब मैंने पासपोर्ट पे आपका एड्रेस और मिस्टर राजेश वागले का नाम पढ़ा तो मन में से आवाज आई कि हो ना हो यही वो जगह है जहां से सहारा और रास्ता मिल सकता है, और वैसा ही हुआ। मुश्किल समय में साईं बाबा ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मिस्टर राजेश, अभी हमें निकलना होगा। इस कहानी के असली विलन को हमें रंगे हाथ पकड़ना है। जी। राखी, तुम बोलना कुछ भी नहीं। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बेटा, कैसे हो? लक्ष्मी कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? और बता बेटा, क्या खाओगे? मुझे आइसक्रीम खानी है। ओह, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम क्या, आपको कैंडी भी खिलाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इससे खेलिए, टेडी बियर से। बेटा बच्ची, प्यारी बच्ची, कुछ ही देर में तुम अपने प्यारे मम्मी पापा के पास पहुंच जाओगे और वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी टॉफियाँ मिलेंगी। मजा आएगा ना? तुम मजे करोगी। लक्ष्मी, मुझे पता है कि 2 दिन पहले ही तुम हैदराबाद से मुंबई आ गई थी। लेकिन 2 दिन तक तुम कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे। तुम्हें पता है आज तुम्हारी कनाडा जाने की टिकट है। एक्चुअली सर, राखी को मुंबई देखना था तो इसीलिए हम घूमने चले गए थे। ओह ग्रेट। और भीड़ भाड़ में मेरा फोन भी खो गया था, इसीलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। और वैसे भी यहाँ जान पहचान का कोई था नहीं। अच्छा हुआ कि मुझे आपका नंबर याद था, इसीलिए मैंने आपको तुरंत फोन कर लिया। होता है, ऐसा होता है, नेचुरल है। फोन तो गुम हो ही जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। एक्चुअली तुम्हें जल्दी से जल्दी कनाडा रवाना होना है ना, राखी को लेकर के। तो एक काम करो, ये अपना पासपोर्ट और ये है वीजा की कॉपी, इसे अपने पास संभाल कर रखना। हाँ, एक सेकेंड, तुम्हारा फोन भी गुम हो गया था ना, तो ये लो। लक्ष्मी, एक खास बात, कनाडा एयरपोर्ट पर तुम्हें मिस्टर वॉकर रिसीव करेंगे और राखी को उन्हें तुम सौंप देना। बस तुम्हारे इस काम से वो इतना खुश होंगे कि तुम्हें एक आलीशान हॉस्पिटल में एक बहुत ही बढ़िया जॉब लगा देंगे। फिर तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर। ठीक है। अरे बेटा, आइसक्रीम खा रही हो, कैसी है? अच्छी है ना? अच्छा राखी बेटा, एक खास बात, कनाडा एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर अंकल है ना, तुमसे कुछ सवाल करेंगे, लेकिन तुम एक ही बात कहना कि ये तुम्हारी मम्मी है और तुम इनकी प्यारी सी बेटी हो। वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हें याद है ना
राखी, तुम्हें क्या नाम बताना है उनको? माय नेम इज राखी। और पापा का नाम? बोलो बोलो बेटा, तुम्हें अपने प्यारे से पापा का नाम याद नहीं है? राजेश वागले। हाँ, वेरी गुड, याद है, पापा का नाम भी याद है। मुझे बुलाया? नहीं, आपको तो किसी ने नहीं बुलाया। कौन है आप? बच्चे ने अभी नाम लिया ना? नहीं नहीं, शायद आपको गलतफहमी हुई है। बच्ची ने तो राजेश वागले को बुलाया था, उनका नाम लिया था, वो उनके पापा हैं। मैं हूँ राजेश वागले, और ये राखी ना ही मेरी बेटी है और ना ही ये सुनंदा वागले मेरी बीवी। एक्सक्यूज मी। मिस्टर एंड मिसेस चावला, तुम लोगों के चाइल्ड ट्रैफिकिंग के प्लान का पर्दाफाश हो चुका है। आप लोग मेरे नाम का और मेरे एड्रेस का गलत इस्तेमाल करके डुप्लीकेट पासपोर्ट और वीजा बनवाकर इन दोनों को कनाडा भेज रहे हो, है ना? चोर पकड़ा गया। तुम लोगों को नकली पासपोर्ट, वीजा और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। लेके जाओ इनको। और एक आइसक्रीम? क्या है? हसमत बंधु। हाँ, सबने सुना था, मैंने पहले कहा था, मेरा राजू ऐसा कर ही नहीं सकता। ओहो हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एम मासी, आज तो खुशी से बनाएंगे लड्डू, घी में डुबो कर देसी। घर आया मेरा परदेसी, घर आया मेरा परदेसी, घर आया मेरा परदेसी। अरे ये तो वन्ना भाभी के पवित्र प्रेम का नतीजा है। परम पूज्य वन्ना भाभी का त्याग और समर्पण देख के ऊपर वाले ने राजेश भाई के ऊपर से दूसरी शादी के काले बादल हटा लिए। वाह। ऐसा लग रहा है जैसे शेयर बाजार ने 1 लाख पॉइंट पार कर दिया हो। हाँ, मुझे तो पूरा यकीन था कि राजेश भैया मतलब 24 कैरेट का सोना, खरा और सच्चा। सही है। हर्षद, आई एम सॉरी, मैंने आप पे भी शक किया। अरे कुछ नहीं आवरी, ऐसी परिस्थितियों में सभी बीवियां ऐसे ही रिएक्ट करती है। तूने कुछ गलत नहीं किया, टेंशन मत ले। अरे मैं भी हूँ, राजेश भाई की तरह 24 कैरेट का सोना मैं भी हूँ। यकीन नहीं आता तुझे? हाँ? ये झालर से पूछ ले, ये झालर बता। चल झूठा कहीं का। हर्षद, मम्मा डैडी आ गए। हाँ? अरे राजेश, राजू, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग, उनका पर्दाफाश हो गया। हाँ, वो कपल गिरफ्तार हो चुका है। ओह थैंक गॉड। अच्छा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, उन लोगों के हाथ में हमारे डॉक्यूमेंट्स कैसे गए? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। शालिनी, आप बताएंगी? मिस्टर राजेश वागले का नाम और उनका घर का एड्रेस इन फ्रॉड लोगों के हाथ में जाने की वजह है आपकी बेटी सखी। के सखी की वजह से? मैम, मेरी वजह से? आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ सखी, तुम्हारी एक गलती की वजह से इन चाइल्ड ट्रैफिकर्स को डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने का मौका मिल गया। वो कैसे? दरअसल सखी एक जेरोक्स की दुकान में अपने पासपोर्ट का जेरोक्स निकालने गई थी और उसी दुकान वाले के जरिए सखी के पासपोर्ट का जेरोक्स चाइल्ड ट्रैफिकर्स के हाथ लग गया और उन लोगों ने पासपोर्ट पे सखी के नाम से मिलता जुलता नाम राखी चुना और बड़ी ही बारीकी से पासपोर्ट पे से सखी का नाम हटा के राखी डाला। मदर्स नेम वंदना का सुनंदा कर दिया और फादर्स नेम एंड एड्रेस सेम रखकर डुप्लीकेट पासपोर्ट बना दिया। हिमालय राम जी, ये फ्रॉडबाज कितने शातिर होते हैं।
हाँ, कुछ महीने पहले मैंने पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपियां निकाली थी। कॉपियां ज्यादा हो गई तो मैंने फेंक दी। सखी, अक्सर यही गलती करते हैं हम। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जो जेरोक्स निकलवाते हैं, काम होने पर ना हम वहीं पर छोड़ देते हैं या कचरे में फेंक देते हैं। हाँ मतलब मैंने भी कई बार ऐसे मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी निकाली है और काम खत्म होने के बाद फेंक दिया है। ऐसी गलती तो करते ही है ना लोग। और इसी गलती का फायदा ये फ्रॉडस्टर्स उठाते हैं, है ना इंस्पेक्टर? अक्सर हम प्रिंट आउट्स निकालने के बाद चेक करते हैं, कभी कभी फेंट आ जाती है प्रिंट आउट, तो हम क्या करते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। बरोबर समझा पंटर? एक्स्ट्रा जेरोक्स कॉपी कहीं दुकान में नहीं छोड़नी है, ओके? अगर तुम्हारे काम नहीं आ रही तो उसे घर पे रखो, और फिर भी काम नहीं आ रही तो दुकान पे मत छोड़ो, उसे फाड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दे या फिर जला दो, समझा? अच्छा आइडिया है। पहली बार सही बात बोली है झालर ने। कम से कम ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गलत लोगों के हाथ तो नहीं लगेंगे। बिल्कुल। वाह वंदना भाभी, क्या बात कही है आपने। ये छोटी छोटी बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हाँ है ना यम? यम? हाँ? क्या हुआ? दक्कू, हमारी राखी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? हाँ, राखी को हम हैदराबाद अनाथ आश्रम भेज रहे हैं। हाँ? क्यों? अनाथ आश्रम क्यों? क्योंकि राखी बचपन से अनाथ है और उसी अनाथ आश्रम से वो भागी हुई थी। पर क्यों भागी है? हुआ यूं कि उस अनाथ आश्रम में जो फैमिलीज आती थी अडॉप्ट करने के लिए, वो राखी की सहेलियों को सिलेक्ट करते थे और राखी हमेशा रिजेक्ट होती थी। तो इस रिजेक्शन से तंग आकर और नाराज होकर एक दिन राखी उस अनाथ आश्रम से भाग गई, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो बाहर निकलेगी तो अपने परिवार को ढूंढ सकेगी। लेकिन वैसे हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग कपल के चंगुल में फंस गई। खैर, अब केस सॉल्व हो गया है तो उसे वापस अनाथ आश्रम भेज दिया गया। ओह माय गॉड, यानी हम राखी से अब मिल नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता दक्कू। हम राखी से मिलने हैदराबाद जाएंगे, हम हैदराबाद जाएंगे। हाँ यम, जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स। राखी अभी तक हैदराबाद नहीं गई है, बल्कि हैदराबाद जाने से पहले राखी खुद आप सभी लोग को मिलना चाहती है। अच्छा, रियली? અંકલ આંટી, જ્યારે તમે બેના ત્રણ થશો ત્યારે વધારે સુખી થશો. दक्कू, क्या हम हमारे परी के सपने को हकीकत में नहीं ला सकते? मतलब? क्या हम परी को अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं यम? योर विश, माय कमांड। मैम, क्या हम इस नन्ही सी बच्ची राखी को अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बच्ची का नाम राखी नहीं, किट्टू है। ओह, किट्टू। किट्टू, कितना प्यारा नाम है। और अगर आप इसे अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपको हमारे आश्रम में एक अडॉप्शन की एप्लीकेशन देनी होगी। और अगर आपकी एप्लीकेशन हमारी अडॉप्शन की सारी शर्तों पर खरी उतरती है
तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। मैम मैं आज ही आपको एप्लीकेशन देने को तैयार हूँ। देखिए, एप्लीकेशन देने से पहले हमारे लिए किट्टू की मंजूरी जानना जरूरी है कि वो आपके साथ रहना चाहती है या नहीं। किट्टू, क्या तुम हमारे घर की परी बनोगी? मैं तैयार हूँ, लेकिन लेकिन रूल्स माने रूल्स, जो फॉलो करे थे फूल्स। तक्कू भाई, यामिनी भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन एक और बात, एप्लीकेशन के साथ साथ आपको पूरे परिवार की गारंटी भी देनी पड़ेगी। मिस्टर जोशीपुरा, आप इत्मीनान रखिए, आपके गारंटर हम बनेंगे, क्योंकि साई दर्शन हाई सोसाइटी में रहने वाले परिवार से अच्छा परिवार तो इस बच्चे को मिल ही नहीं सकता, है ना? किट्टू बेटा, हम जल्दी तुम्हें लेने आएंगे। मैं भी आपका इंतजार करूंगी मम्मी पापा। क्या क्या क्या? एक मिनट, एक बार फिर से बोलो। मम्मी पापा। माय गॉड। एक मिनट किट्टू बेटा, अब इससे पहले तुमने कुछ बोला था, क्या बोला था? रूल्स माने रूल्स, जो फॉलो करे थे फूल्स। नो 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 बेटा, रूल्स माने रूल्स, जो फॉलो ना करे ते फूल्स। पापा आप गलत बोल रहे हो। रूल्स माने रूल्स, जो फॉलो करे थे फूल्स। वाह 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 वाह। तक्कू भाई, तैयार हो जाइए, अब आपके रूल्स तोड़ने आप ही के घर आ रही है नन्ही परी। सही बोला राजेश भाई, एकदम बरोबर। मैं तैयार हूँ। चलो किट्टू, अभी चलते हैं यहाँ से। What? क्या दाढ़ी पे हाथ क्यों घुमा रहे हो? तो मेरी दाढ़ी है। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है तुम पे। यू लुकिंग एब्सोल्युटली अनकूथ। हाँ, अनकूथ? अनकूथ यानी कि गंवार, हाँ, मवाली, हाँ, लौंडा बड़ा भौंडा दिख रहा है। हाँ, सब लग रहे हो, समझ गए ना? अरे दाढ़ी शेव करो ना, क्यों दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहे हो 3-4 दिन से? बढ़ा के नहीं घूम रहा हूँ, अपने आप बढ़ जाती है। मुझे लगा समझे ना। अरे लॉन्ग वीकेंड था, रोज दाढ़ी करना बहुत बोरिंग होता है। कल मंडे, कल करूंगा मैं ऑफिस जाने से पहले। हाँ प्लीज, भगवान के लिए शेव कर लेना ऑफिस जाने के पहले। या भगवान के लिए, अपने लिए करूंगा मैं। बैठे क्या हुए? सो जाओ, चलो। गुड नाइट। तो एक मिनट, अरे क्या है क्या गुड नाइट? अरे एक मिनट, हाँ। कल दाढ़ी शहीद होने वाली है, तो दाढ़ी वाला किस तो बनता है। दाढ़ी वाला किस? हाँ, अरे जैसे क्लीन शेव होता हूँ तब क्लीन शेव वाला किस होता है, वैसे अब दाढ़ी है तो दाढ़ी वाला किस तो बनता है। कोई दाढ़ी वाला किस नहीं मिलने वाला। शेव करो, फिर क्लीन शेव किस मिलेगा सीधा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कह रही हूँ गुड नाइट। अरे काहे का गुड नाइट? गुड नाइट कैसे हो सकता है बसंती? भैया बंधु, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरा शेविंग किट देखा? जहाँ रखा होगा वहीं होगा ना। अगर वही होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? तो जहाँ जगह बनाई है चीजों की, वहाँ पे रखा करो ना। लेकिन नहीं, ना तुम सुनते हो ना तुम्हारे बच्चे। अच्छा, तुम्हारे बच्चे, वेरी गुड। जब बुरा किया तो तुम्हारे बच्चे, जब अच्छा किया तो हमारे बच्चे, जब बहुत अच्छा करेंगे तो फिर मेरे बच्चे, है ना? जितनी एनर्जी ज्ञान देने में लगा रहे हो, वो शेविंग किट ढूंढने में लगाओ ना। हाँ, कबर्ड में चेक करो। नहीं है।
तो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर देखो ना। अरे नहीं है, तो बच्चों से पूछो ना। वो भी नहीं है। नहीं नहीं, बच्चे हैं। बच्चे सो रहे हैं बंधु, उन्हें सोने दो। अरे ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे। रात को क्या कहा था याद है ना? अरे इतना क्या इशू हो रहा है? इशू है, रास्ते में सैलून आएगा, प्लीज कटवा लेना। अगर ये जंगली घास नहीं कटवाई ना तो चंदू या मार्फतिया जी से मुझे पता चल जाएगा बस। क्या कहा? जंगली क्या? जंगली घास। बहुत हो रहा है, जंगली घास क्या है? इतनी भी बुरी नहीं लग रही दाढ़ी। मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि कितनी बुरी लग रही है। बताओ भी मत। हाँ मैं काटता हूँ, ऑन द वे मैं ये जंगली घास काटता हूँ। थैंक यू। कहाँ पे यार शेविंग किट? इसमें तो नहीं है। अरे नहीं है इसमें भाई। तो गया कहाँ शेविंग किट? शेविंग किट तो मेरे पास है, लेकिन इससे आज आप नहीं, आपका बेटा शेव करेगा। ये देख ब्रो, मिशन शेविंग किट सक्सेसफुल। वाह ब्रो, तू अपनी डैड की शेविंग किट चुरा लाया। चुरा लाया ब्रो? ये बोल के मैं शेविंग किट उठा लाया या ले आया? ओके। क्या ओके बोल? ओके। वाह ब्रो, तू अपनी डैड की शेविंग किट ले आया। यस ब्रो, आज मैं अपने लाइफ का सबसे पहला शेव करूंगा। जब भी मैं मेरे डैडी को शेव करते हुए देखता था ना, तो मेरा हमेशा मन करता था कि मैं भी ये शेविंग ब्रश से शेविंग क्रीम की झाग निकालूं और फिर रेजर से शेव करूं। लेकिन जब भी मैं मेरे डैडी को मेरी विश बताता था ना, तो डैडी हंसी में मेरी बात को उड़ा देते थे और कहते थे कि मैं बच्चा हूं, पहले बड़ा हो जा उसके बाद शेव कर। ब्रो, मेरे पापा कहते हैं कि जब कोई इंसान शेव कर लेता है ना, तो वो बच्चा नहीं रहता, वो मर्द बन जाता है। वाह ब्रो, फिर तो मुझे भी शेव करके मर्द बनना है। लेकिन ब्रो, मेरे पापा ये भी कहते हैं कि शेव करने के लिए इंसान के पास दाढ़ी और मूंछ भी होनी चाहिए। अब ब्रो, दाढ़ी तो नहीं है, लेकिन मूंछ से काम चलेगा ना? यस ब्रो, मेरे पापा ये कहते हैं कि मूंछ से भी काम चलता है। वाह ब्रो, तेरे पापा कितना कुछ कहते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं ना, सच कहते हैं। ब्रो देख, मेरी भी जैकी की तरह थोड़ी थोड़ी मूंछें आ गई है। किधर? देख फेस पे ये देख। बिल्कुल भी नहीं है ब्रो, बिल्कुल भी। और शेव करने लायक तो है ही नहीं। तू मेरा ब्रो दुश्मन है। तुझे पता है ना मेरे शेव करने का कितना मन कर रहा है, इसलिए मैं डैडी का शेविंग किट चुरा के लाया। मतलब लेके आया, डैडी के शेविंग किट लेके आया, और तू यहाँ पे मुझे डिमोटिवेट कर रहा है। सॉरी ब्रो। चल सॉरी छोड़ दे और ये मिरर पकड़ और मेरे साथ साइड पे चल। मैं इटालियन शेव करूंगा। इटालियन शेव? हाँ ब्रो, ईट पे बैठ के शेव करूंगा ना, तो इटालियन शेव। वेरी बैड जोक ब्रो। और हंसी तो बिल्कुल भी नहीं आई। तुझे हंसने के लिए बोला कि मिरर पकड़ने के लिए बोला? चल मेरे साथ, चल आजा। ये मंडे की वजह से सारे सैलून भी बंद थे। ये ऐसी दाढ़ी लेकर कैसे अटेंड करूंगा मैं ऑफिस? बंधु कह रही थी कि सब लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे ये जंगल जैसी घास को देखकर। क्या करूं? एक काम करता हूं, मास्क पहन लेता हूं, कोरोना से भी बच जाऊंगा और कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा। थैंक गॉड, अभी तक किसी का मेरी दाढ़ी की तरफ ध्यान नहीं गया। हाँ बोलो बंधु रानी। ये मास्क क्यों पहना हुआ है? हाँ राज, और गालों को हाथ से कवर क्यों किया हुआ है? वो दासानी सुबह से छींक रहा है, तो कोरोना के डर से मैंने ये मास्क पहना है। मास्क हटाओ, मास्क हटाओ राइट नाउ। तुमने शेव नहीं किया? बोला था ना मैंने। वो आज मंडे है ना बंधु रानी, तो क्या है, रास्ते में जितने भी वो सैलून थे ना, वो सारे बंद हैं, एक भी दुकान खुली नहीं है। अरे सैलून खुला हुआ नहीं था राज, लेकिन रास्ते में वो जनरल स्टोर तो है, ब्लेड तो खरीद सकते थे, कहीं जा सकते थे, सुलभ शौचालय जाके शेव कर लेते ना खुद। सुलभ शौचालय? सीरियसली? मतलब ऐसे मैं
लोग खड़े हैं और मैं वहां पे दाढ़ी कर रहा हूँ, ऐसा। इतनी भी बुरी नहीं लग रही है बंदू। ओके, लग रही है, बहुत 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 बुरी लग रही है। हाँ, हटाओ इसे। किसने कहा बुरी लग रही है? बुरी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। बुरा फंस गया मैं। एक मिनट, ये कौन बोला? कियारा मैडम आई है। आर यू सीरियस? कियारा को अच्छी लग रही है? शायद नहीं, हाँ, वाकई आपकी बियर्ड मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड यू नो, ये सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड बहुत इन थिंग है। अच्छा, इन थिंग? ट्रेंडी एंड फैशनेबल। ऐसी बियर्ड बहुत ही सुपर कूल लगती है। अरे आप एक बार आईना तो देख कर आइए, फिर आपको पता चलेगा। ओके, बंधु बाय। कहाँ जा कर रहे हो? आईने में देखने जा रहा हूँ अपने आप को। आईना देखना? आर यू सीरियस? बंधु देखो, सुबह से मास्क लगाकर ऐसे गालों पर हाथ रखे मैं अपना मुंह छुपा रहा हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि ये दाढ़ी जो है वो जंगली घास लग रही है, लेकिन कियारा मैडम को ये घास खास लग रही है। तो या तो मैं तुम्हारी बात मानकर पूरा दिन मास्क पहनकर ऐसे गालों पर हाथ रखकर बैठूं, या तो फिर कियारा मैडम की बात मानकर हाथ खुले करके खुल के सांस लूं। चलो बाय, जा रहा हूं आईना देखने। अरे सुनो तो। घर आइए आप राजेश बाबू, अच्छे से आईना दिखाऊंगी। राजेश सर, आप तो ऐसे न थे। बीवी को ठेंगा दिखा दिया और कलीग को सर पे बिठा लिया। चल के मार्फती और चंदू को बताता हूँ राजेश सर की ये काली करतूत। देखा आईने में, अच्छी लग रही है ना? देखा, मैंने बोला था ना। अब आप शेव मत करवाना, ठीक है? अच्छा चलो पापा, मैं फोन रखती हूँ। बाय, लव यू। लगता है मिस्टर वागले भी डैड की तरह अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे। नाइस। चंदू, मार्फतिया, आज मैं ऐसी खबर लाया हूँ जिससे सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाएगी। आई नो, ऐसा है तो खबर मत सुनाओ। अरे सुनो तो सही। ठीक है, इतनी जिद कर रहे हो तो सुनाओ। सुनो। आई नो, ऐसा नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो? हिंदी। राजेश सर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? राजेश सर मर्द नहीं है? अरे है, पर नहीं, राजेश सर के पर निकल आए हैं। मतलब? मर्दों की मेंटालिटी समझो, मेंटालिटी मुझे मानसिकता। अच्छा, यस, मर्द को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए होते हैं। मर्दों को नहीं, तेरे जैसे भुक्कड़ को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए होते हैं। और सिर्फ हाथों में नहीं, तेरे तो मुंह में भी लड्डू चाहिए होते हैं। ये चुप कर जीप चंदू, है? ये टॉपिक डाइवर्ट कर रहा है। सॉरी, चंदू चुप रहे। हाँ बोलो। अरे राजेश सर पटरी से उतर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं है जब वो एक पति के रूप में डिवोर्स पेपर साइन कर रहे होंगे और हम तीनों गवाह के रूप में। आई नो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है, और ऐसा हुआ ना तो वन्ना भाभी के हाथों का बना टिफिन में नहीं खा पाऊंगा। अरे फुकड़िया, तुझे टिफिन की पड़ी है और हमें राजेश सर की चिंता हो रही है। दासानी, ये सब झंझट मारी उस दाढ़ी की वजह से हो रही। अगर वो दाढ़ी नहीं होती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज शपथ, अब राजेश सर की दाढ़ी नहीं या तो हम नहीं। यस। तुम दोनों ने ऐसा हाथ तो मिला लिया, लेकिन राजेश सर की दाढ़ी के ऊपर हाथ साफ कैसे करोगे? हम नहीं करेंगे, राजेश सर खुद करेंगे। तो हम क्या तंबूरा बजाएंगे? बजाएंगे नहीं, सुनाएंगे। क्या? कविता। क्या? यस, राजेश सर की गृहस्थी बचाने के लिए अब हम सबको कवि बनना पड़ेगा। એટલે જ્યાં ના પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ। हैं? छोड़ो, आओ।
ब्रो डर लग रहा है। डर? हाँ। क्यों? अगर कट गया तो? मर्द बनना है ना? हाँ तो साईं बाबा का नाम ले और शेव कर। साईनाथ महाराज की जय, 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 साईनाथ महाराज की। क्या हुआ? ब्रो कट गया, ब्रो कट गया। कहाँ कटा ब्रो? यहाँ पे कट गया। दर्द हो रहा है। नहीं कटा ब्रो। क्या? हाँ ब्रो बिल्कुल भी नहीं कटा। ब्रो मैंने सुना है कि जब पहली बार शेव करते हो ना तो कटता ही कटता है। ऐसा जरूरी नहीं है ब्रो, जब हम शेव ध्यान से और धीरे धीरे करते तो कटता नहीं है। पक्का? पक्का ब्रो। चल शेव कर धीरे धीरे और ध्यान से। ओके ब्रो। तिवारी जी साहब। सुनो, सुनाइए साहब। रैकेट के पैकेट में रॉकेट रखा था और जैक्सन ने रखा था जैकेट। जैकेट तो रॉकेट लेके उड़ा था तो रोने बैठा बेचारा रैकेट। कुछ समझ में नहीं आया साहब। अगर समझ में आ जाता तो तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। ओ माय गॉड, उस नालायक राजेश पागले की आवारा संतान और उस पंटर पुत्र मेरी बगिया बैठ के शेव कर रहे हैं। अभी दूध के दांत तो टूटे नहीं है और यहाँ बैठ के शेव कर रहे हैं। हेलो मैम। बोलिए मिस्टर वागले। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार आईने में देख लीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कि ये सॉल्ट एंड पेपर लुक कितना सूट कर रहा है। व्हाट? मैंने कब कहा? ओह, सॉरी, मैंने सीरियसली ले लिया। आपने जो बात कॉमेडी में कही थी, रादर स्टैंड अप कॉमेडी में कही थी। स्टैंड अप कॉमेडी? हाँ, वो आप मेरे सामने ऐसे खड़ी थी और अपने कॉमेडी की, तो स्टैंड अप कॉमेडी। सॉरी, थोड़ा वाहियात जोक है लेकिन। ओह माय गॉड, मैं अपने पापा से बात कर रही थी और मिस्टर वागले को लगा कि मैं उनसे बात कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, अभी इनको जैसा लग रहा है वही मेंटेन करती हूँ, क्योंकि मैंने भले ही पापा को कहा पर वो मिस्टर वागले पर भी 100% फिट बैठता है। एक्सक्यूज मी मैडम, अब इतना मत सोचिए। मतलब आपकी बात सुनकर मैं सीरियस हो गया। प्लीज आप सीरियस मत होइए। इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। चिल, रिलैक्स। नो मिस्टर वागले, उस वक्त मैं कॉमेडी नहीं कर रही थी। कॉमेडी तो मैं अभी कर रही थी, ये बोल के कि मैंने कब कहा। बल्कि मैंने ही कहा था कि आपके ऊपर ये बियर्ड बहुत सूट कर रही है। क्या? यस मिस्टर वागले, आपके ऊपर ये बियर्ड बहुत सूट कर रही है। इनफैक्ट मैं अपने डैड को भी बोलूंगी कि वो भी बियर्ड रखे, उन पे भी सूट होगी। प्लीज आप ये बियर्ड कट मत कीजिएगा। रियली? यस, दिस इज वेरी इन थिंग। ये भी कहा था आपने? अच्छा, हाँ हाँ, मैंने ही तो बोला था। हाँ, बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज आई मीन व्हाट आई सेड। मतलब पक्का मैं ये दाढ़ी रखूं ना? यस मिस्टर वागले, पक्का, 100% पक्का। ओके। क्या गलत काम को ओके बोल रहे हो सर? इनको पता नहीं यही ओके इनके लाइफ में बहुत धोखे देने वाला है। सुनो, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। शादी एक से होती है, हजारों से नहीं। ऐसी कविता राजेश सर के लिए नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे आप लोग कविता की गहराई को समझिए। इस कविता के माध्यम से कविवर्य श्री दासानी ये कहना चाहते हैं कि वंदना भाभी चांद है और राजेश सर की शादी चांद से हुई है, ना कि सितारों से। इसीलिए वो चांद की बात माने, ना कि सितारों की। अच्छा है, पर दासानी ये थोड़ा पर्सनल है। हाँ, तुम दोनों राजेश सर की बात आते ही इतना हर्ट क्यों हो जाते हो? और मेरा अगर इतना पर्सनल है तो अपना इम्पर्सनल सुनाओ। आई नो।
आई मीन सुनो, राजेश सर, मेरे प्यारे राजेश सर, वाह, ये क्या कर रहे हो सर? क्या घूम गया है आपका सर? वाह सर आगे है। हाँ? क्यों सर पे चढ़ा रहे हो कलीग की बात को? नहीं समझ रहे अपनी पत्नी के जज्बात को? वाह वाह, थैंक यू। वाह वाह, इतनी वाहियात कविता पहली बार सुनी। मुझे पर्सनल कर रहे थे, खुद इतना डायरेक्ट हो रहे, उसका क्या? अरे इनडायरेक्टली बोलना है। और आपकी कविता में पोएटिक जस्टिस कहाँ है? मुझे वाघाचे पंजे बाद में। ओके, तो तुम ही कुछ सुनाओ ना। ब्रो, आज के बाद ना मैं किसी से डरूंगा नहीं, क्योंकि मर्द किसी से नहीं डरते। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? मेरी भगिया में बैठ के क्या घटिया काम कर रहे हो? ये कोई उम्र है शेव करने की? बच्चों का शेव करना बुरी बात है, और रेजर का इस्तेमाल करना पता है कितना हानिकारक हो सकता है। मुझे तुमसे बैर नहीं, पर अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे वाह, राजेश सर अकेले अटैक करते हैं। ये लीजिए सर। क्या है? इस्तीफा? नहीं, ये कविता है। कविता? यस सर, गौर फरमाइए। क्या होगा मतलब? कवि लोग ऐसा बोलते हैं। आई नो। जैसे बंदर खुश होता है अपनी पूंछ देख के, वैसे कोई खुश हो रहा है अपनी दाढ़ी मूंछ देख के। ये दाढ़ी जो लगती है जंगली घास जैसी, ये दाढ़ी जो लगती है जंगली घास जैसी, घास को खास बताने वाले की ऐसी की। कंट्रोल चंदू, कंट्रोल। ये दाढ़ी कांड करवाएगी, मेरे हिस्से का टिफिन खा जाएगी। हाँ, साफ करो ये बुरी दाढ़ी, वरना जीवन से हो जाएगा बहुत कुछ साफ। फिर आप अपने आप को कभी नहीं कर पाओगे माफ, कभी नहीं कर पाओगे माफ, कभी नहीं कर पाओगे माफ। क्या है ये? हाँ? सर ये है असली आईना। आपको असली आईना, ये असली आईना देखना चाहिए, ना कि वो कियारा मैम ने दिखाया हुआ झूठा आईना, है ना? आप लोगों को पता चल गया क्या सर? जी। सिर्फ हमें ही नहीं सर, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। शट अप, ऐसा नहीं, कुछ भी मत बोलो यार, ऐसा कुछ नहीं है। सर ऐसा अगर नहीं है तो कैसा है, हमें बताइए। अरे यार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अच्छा म्हणजे सर, अरे म्हणजे इसे मतांतर कहते हैं। वंदना का मेरी दाढ़ी को लेकर कुछ और कहना है, मेरा कुछ और कहना है, राइट? इसे मतभेद कहते हैं। मतभेद होना बुरा नहीं है, मनभेद होना बुरा, ठीक है? और आप तीनों ने ये बंदूक के जासूस बनने का जॉब छोड़कर इस जॉब पर ध्यान दो। चलो। सर ये बीवी से पंगा लेंगे, ये तो बहुत बुरा फंसने वाला है सर। क्या बोल रहे हो? मैं तो जी मुंह में नहीं कुछ नहीं। तो नहीं मेरे आलू उबल गए होंगे। चलो इधर वो करने आते हो? सॉरी सर। क्या बटाटा पूरी बनाओगे अभी? आलू उबल गए। सॉरी अंकल, गलती हो गई, प्लीज। ब्रो, तू तो अभी बोल रहा था कि तू किसी से नहीं डरेगा, और तू दक्कू अंकल से क्यों डर रहा है? अरे मैं दक्कू अंकल से नहीं डर रहा हूँ, मैं उससे डर रहा हूँ जिससे दक्कू अंकल भी डरते हैं। मेरी मम्मी। इसमें तेरी मम्मी कहाँ से आ गई? अरे आई नहीं, अभी आएगी, जब दक्कू अंकल पॉइंट्स कमाने के लिए मम्मी के सामने मेरी पेशी करेंगे। ये खुसुर फुसुर बंद करो। पंटर पुत्र तुम अपने घर जाओ, और राजेश पुत्र तुम ये शेविंग किट लेके मेरे साथ आओ। आज परम पूज्य वंदना भाभी के सामने तुम्हारी पेशी होगी, पेशी। क्या है अथर्व, तुमने डैडी की शेविंग किट चोरी की? तुम्हारी वजह से डैडी को बिना शेव के ऑफिस जाना पड़ा है, और तुम होगी गार्डन में छुप के शेविंग कर रहे थे। अरे इस शेव करने लायक ना तुम्हें दाढ़ी आई है ना अकल। अकल में बिल्कुल अपने बाप पे गया है। I mean,
आप पे गया वरना भाभी। देखना एक दिन ये अथर्व आप ही की तरह समझदार होगा, और जब तक ये समझदार नहीं होता मैं ऐसे ही इसका कान पकड़ के आपके पास लाता रहूंगा। थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू वरना भाभी। देवी ने भक्त को थैंक यू रुपये आशीर्वाद दिया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। थैंक यू दक्कू भाई, इट्स ओके, प्लीज आप उठिए। जो आ गया वरना भाभी। अथर्व जी, जितना दिमाग आप बदमाशी करने में लगाते हैं ना, उसका आधा भी पढ़ाई करने में लगाएंगे तो टॉप करेंगे। जाओ मुंह धो भी कभी। क्या करूं मैं इस लड़के का, और क्या करूं इसके डैडी का जो दाढ़ी रखने के पीछे पड़ गए। पता नहीं क्लीन शेव में क्या प्रॉब्लम है। क्षमा वरना भाभी, क्षमा। ये आप रखिए, मैं चलता हूँ। ब्रो, मम्मी से बहुत डांट पड़ी और उन्होंने शेविंग किट भी ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मेरे हाथ में वापस शेविंग किट देख ली ना तो मेरी खैर नहीं। सॉरी ब्रो, तू शेव करके मर्द नहीं बन पाएगा। इट्स ओके ब्रो, तू मर्द बन गया, मेरे लिए वही काफी है। अब सुन, तू कल स्कूल में जाके जॉय को अच्छे से समझा देना कि वो तेरे सामने बच्चा है, ओके? अब तू देख मेरा जलवा। बंधुरानी, अरे हाथ आगे करो। क्यों, छड़ी मारोगे? मैंने कहा हाथ आगे करो। अरे मेरा शेविंग किट ये कहाँ मिला? तुम्हारे सुपुत्र से। हैं? बचपन में मैं बिल्कुल ऐसे ही करता था, बिल्कुल मुझ पे गया। नहीं, तुम पे नहीं गया। तुम पे गया होता ना राज तो दाढ़ी बनाता ही नहीं, किसी की बात सुन के हवा में उड़ने लगता और दाढ़ी बढ़ाने लगता। एक मिनट, दाढ़ी बढ़ाने के लिए दाढ़ी तो पहले आनी चाहिए ना। बात को बदलो मत, बदलना है तो अपना हुलिया बदलो। आईना देखने का शौक चढ़ा है ना, वो रहा आईना, जाकर देखो कि दाढ़ी तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। मेरी बात माननी है तो प्लीज अभी के अभी ये दाढ़ी हटाओ, और अगर मेरी बात नहीं माननी है ना तो फिर जो मन में आए वो कर। बंधु रानी, बंधु, अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है बंधु रानी, लेकिन दाढ़ी तो मैं नहीं काटूंगा। जॉय, मेरे बच्चे, तूने ना मेरे साथ बहुत बदमाशी की है, लेकिन आज के बाद कोई बदमाशी नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार तेरे सामने एक बच्चा नहीं, एक मर्द खड़ा है, मर्द। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? दीदी, क्या हुआ इसको? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? हाँ, क्योंकि मैंने वो किया है जो तू 7-8 साल बाद करेगा मेरे बच्चे। क्या भाई, ऐसा क्या किया तूने? मैंने शेव की है, शेव। क्या? ये अथर्व शेव करके मर्द बन गया है, मर्द। क्या बोला तू? ये मर्द बन गया। अथर्व, तेरा मर्द बनने का तो पता नहीं, पर शेव करने के बाद ये अंकल जरूर बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है शेव करने के बाद ना चेहरे पे मोटे मोटे काले काले बाल आ जाते हैं, और ऐसे लोगों को हम बच्चे क्या बोलते हैं पता है? अंकल। क्या बोलते हैं? अंकल। अंकल 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 अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। मैंने शेव क्यों की? मैंने शेव क्यों की? क्यों? अंकल 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 अंकल। हाय ब्रो, सॉरी। नमस्ते अंकल। ब्रो तू भी? प्लीज अंकल, मुझे ब्रो मत बुलाइए, मुझे बेटा बोलिए, बेटा। हाँ अंकल, हम सब आपके बेटे सामानी तो हैं। क्या
अंकल आप भी शेव करके मर्द बनने चले। शेव करने की वजह से आपकी दाढ़ी मुझे उग गई है। अब आप अंकल बन गए हो, अंकल। हेलो मिस्टर वागले, आप अपने बेटे अथर्व से मिलने आए हैं ना? मैडम मैं अथर्व ही हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं आप सर? अथर्व तो छोटा बच्चा है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ कैसे आ सकती है? आ सकती है टीचर, अगर एक बच्चा शेव करे ना तो उसकी दाढ़ी मूंछ आ सकती है। एंड मैम, ऐसी दाढ़ी मूंछ वाले को बच्चा नहीं अंकल कहते हैं, अंकल। अंकल अंकल। नहीं, मैं अंकल नहीं हूँ, मैं अंकल नहीं हूँ, मैं अंकल नहीं हूँ। ब्रो क्या हुआ? तूने अपने आप को दाढ़ी मूंछ में इमेजिन किया? हाँ ब्रो तूने गलत इमेजिन किया। याद है तूने अपने हाफ फेस पे ही शेव किया था, इस वजह से तुझे पूरी दाढ़ी मूंछ नहीं आ सकती। अगर तुझे अपने आप को इमेजिन करना ही है तो आधी दाढ़ी मूंछ में इमेजिन कर। ये देखो आधी दाढ़ी मूंछ वाले अंकल। नहीं नहीं ब्रो, मुझे आधी या पूरी किसी भी टाइप की दाढ़ी मूंछ नहीं चाहिए ब्रो। मैं समझ चुका हूँ कि इस उम्र में शेव करना गलत है एंड मुझे मर्द बनना ही नहीं है। मैं बच्चा ही ठीक हूँ। प्लीज प्लीज कुछ करना, मेरी हेल्प करना प्लीज ब्रो। हाँ ब्रो, मैं कुछ सोचता हूँ। मिस्टर वागले, आई एम रियली सॉरी। सॉरी क्यों? वो एक्चुअली मुझे मार्फतिया जी से पता चला कि वंदना जी आपकी बियर्ड को पसंद नहीं करती, तो मुझे आपको बताना जरूरी हो गया है कि आपने वो समझ लिया जो मैंने कहा ही नहीं। I mean, मैंने कहा था लेकिन वो अपने पापा के लिए। वाकई आपकी बियर्ड मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी बियर्ड बहुत ही सुपर कूल लगती है। अरे आप एक बार आईना तो देख कर आइए, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा चलो पापा, मैं फोन रखती हूँ। बाय, लव यू। मिस्टर वागले, आप हंस रहे हैं? और नहीं तो क्या। ओह गॉड, सबको ऐसा लग रहा है कि आपके कहने पर मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूं। लेकिन दाढ़ी ना काटने के पीछे मेरा एक प्लान है। प्लान? हाँ देखिए, हुआ यूं। वाह मिस्टर वागले, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे ऐसे प्लान भी बना सकते हैं। हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लान। थैंक यू, थैंक यू। आपने सुना? वो राजेश भैया वंदना भाभी की बात नहीं मान रहे हैं। वंदना भाभी की बात नहीं मान रहे ऐसा नहीं है, वो अपने दिल की कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? अंतर है मर्द की मर्जी का। मर्द होता है ना, अपने दिल का राजा होता है, राजा। उसका जो दिल बोलता है ना, वो वही करता है। और जब मर्द और उसका दिल आपस में बात करते हैं ना, तब बीवी की नहीं सुनी जाती। समझी? नहीं। क्या? समझ गई, समझ गई। समझ गई? हाँ। क्या समझी? के तू क्या समझी? पता मारे को यही कि अगर मर्द का दिल गलत बोल रहा हो और बीवी सही बोल रही हो, फिर भी वो जो झूठ मूठ के मर्द बने फिरते हैं ना, वो अपने दिल की गलत बात सुनेंगे लेकिन अपनी बीवी की सही बात नहीं सुनेंगे। बावरी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजेश भाई को झूठ मूठ का मर्द बोल रही है? नहीं नहीं, मैंने राजेश भैया के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्हें तो बेचारे को पता भी नहीं होगा कि उनके नाम पे झूठी मर्दानगी की पुड़िया बांधी जा रही है। हाँ, क्या बोली तू? नहीं बोली क्या तू? क्या मतलब है तेरा? कोई मतलब नहीं है हर्षद, गलती से बोल गई मैं। अब ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे तो ठंडी हो गई है, गरम करके लाती हूँ मैं अभी। नहीं, ये इसको इधर रहने दे, दूसरी बना के लेके आजा। हाँ ठीक है। अच्छा एक काम कर, हमारा सर बहुत दुख रहा है, चाय बाद में बनाना, पहले सर दबा दे। आजा। हाँ, आजा। हाँ। ठीक है। तुझे क्या लगता है बावरी, है कि तू मारे को ऐसा टोन मारेगी और मारे को पता नहीं चलेगा? ये तेरी पहली गलती है ना, इसलिए माफ कर देता हूँ, लेकिन ये आखिरी गलती मानकर चलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी? समझ गई, समझ गई। इसी झूठी मर्दानगी की बात कर रही थी मैं हर्षद, जिसका बिल आप राजेश भैया पर फाड़ रहे हैं।
क्योंकि मुझे पता है कि अगर राजेश भैया वंदना भाभी की बात ना मान के दाढ़ी नहीं काट रहे हैं तो इसके पीछे मर्द की मर्जी नहीं, कोई और वजह है। मैं सब समझ गई। क्या? आपको जेलसी हो रही है? राजेश भाई कियारा की बात मान रहे हैं और आपकी नहीं। अरे यामिनी भाभी, इसमें मैं जेलस क्यों होंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, कियारा तो मेरी बहन जैसी है। हाँ, तो आपकी छोटी बहन है, इसका मतलब राजेश भाई की तो साली हुई। राजेश भाई साली की बात मान रहे हैं और बीवी की नहीं, तो जेलसी तो होगी ही ना। यामिनी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही है। देखिए, मेरी प्रॉब्लम जो है ना वो राज की दाढ़ी से है कि वो शेव नहीं कर रहे हैं उस दाढ़ी को। तो आप दोनों मुझे बस इतना बताइए कि आप दोनों मेरी हेल्प कर सकती हैं या नहीं? करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। बोली 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 बोली। आप एक काम कीजिए, राजेश भैया जब रात को ऑफिस से घर लौटेंगे ना तो घर की सारी लाइटें बंद कर दीजिएगा और काली साड़ी या ऐसा काला सूट पहन लीजिएगा और ऐसे बाल थोड़े बिखेर के वो महारानियां कोप भवन में बैठती है ना वैसे अपने बेडरूम में जाके रूठ के बैठ जाइएगा। हाँ नहीं ज्योति भाभी, मैं ये सब क्यों करूंगी? राज और मेरा रिश्ता वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला नहीं है ना कि मैं रूठ के अंदर जाकर बैठ जाऊं। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्तों में ये सब रूठना मनाना ऐसे थोड़ी ना करते हैं। बंधु, मेरे पास एक आइडिया है जो दोस्तों में काम करता है। एक मिनट, आपको कैसे पता चला? बच्चा ने बताया। अरे मेरी आइडिया तो सुनो। पक्का? बहुत मजा आएगा। क्या आइडिया दिया है? सीरियसली माँ, आप ही सोच सकती हैं। ब्रो देखना, जिस एरिया में मैंने शेव किया था वहाँ पे बाल तो नहीं आए ना? नो ब्रो, अभी तो नहीं आए पर जल्दी आ जाएंगे। ऐसा मत बोल ब्रो, तूने कहा था कि तू कोई इलाज ढूंढेगा, ढूंढा कि नहीं? ढूंढा ना। ये ले, ये क्या है? खोल के देख। शेविंग किट। डोंट माइंड ब्रो, बट तेरे इस प्रॉब्लम का एक ही इलाज है कि तुझे अब रेगुलरली शेव करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं तेरे लिए एक न्यू शेविंग किट खरीद के लाया हूँ। वाओ, व्हाट अ चेंज आइडिया। तू कोई ढंग का इलाज नहीं ढूंढ सकता था? ढूंढ सकता हूँ ब्रो, बट उसके लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। ब्रो ये देख, इंटरनेट पे फेस पे बाल ना आए उसका जो इलाज बताया था उसको फॉलो करते हुए मैंने ये पेस्ट बनाया है। ये पेस्ट मैंने केले, गेहूं का आटा, आलू और मूंग की दाल को मिक्सी में पीस के बनाया है। हाँ। ये पेस्ट जब तू अपने फेस पे लगाएगा तो तुझे कभी बाल नहीं आएंगे। क्या? I mean, आएंगे जब तू बड़ा हो जाएगा, पर अभी नहीं आएंगे। ओके ब्रो, जल्दी लगा। हाँ। ब्रो फॉर अ सेफ साइड मैंने तेरे पूरे फेस पे लगा दिया है पेस्ट, अब तुझे बाल नहीं आएंगे। ब्रो पेस्ट कड़क हो गया। ग्रेट ब्रो, अब इसको निकालने का टाइम आ गया है, निकाल दे। ओके। ब्रो पेस्ट नहीं निकल रही। ब्रो अच्छे से करना। ब्रो तेरा इलाज तो उल्टा पड़ गया। ब्रो अब तो एक ही रास्ता है। क्या? सरेंडर। हाँ ब्रो, तू कब तक कानून की नजरों में धूल झोंक के भागता रहेगा? फिल्मी डायलॉग मत मार, मुझे मम्मी डैडी के सामने सरेंडर करना है ना। मैं करूंगा, चल ब्रो। अरे ये क्या हुआ बेटा? मुंह पे बाल ना आए उसके लिए जो पेस्ट लगाया था वो चिपक गया। क्या? एक्चुअली इसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना। क्या मतलब? बाद में समझाता हूँ, पहले मुंह धोकर आओ। मुंह धोने से पेस्ट निकल जाएगा क्या अंकल? तो इसमें गोंद तो नहीं है ना?
नहीं। तो फिर आलू, चावल, आटा, केला जो भी है वो धोने से निकल जाएगा। जाओ पहले मुंह धोकर आओ, अथर्व जाओ। और ब्रो ऑल द बेस्ट। हाँ बच्चों, ये जो तुमने मान लिया ना कि ऐसे शेव करने के बाद बाल आएंगे, इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? क्या? इसका मतलब ये नहीं कि समय से पहले ही ऐसे शेव करने लग जाओ। एंड अथर्व, रेजर से शेव करना इज डेंजरस। किसी भी बच्चे को ना ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अपने बड़े होने का, अपने टाइम का वेट करना चाहिए। ओके, मैं अपने टाइम का वेट करूंगा। गुड। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारी पहली दाढ़ी मैं करूंगा। हाँ, जैसे राजू की मैंने की थी। क्या? हाँ बेटा, जब राजू की पहली शेव करने लायक दाढ़ी हुई ना, तो उसकी पहली शेव मैंने की थी। जैसे मेरे पिताजी ने मेरी पहली शेव की थी, ठीक उसी तरह। दरअसल ये वागले खानदान की बहुत पुरानी परंपरा है। यस, तो तुम्हारी पहली शेव मैं करूंगा। ओके। बंधु, एसी क्यों बंद किया? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? मिरर देखो मिरर। आप भी हंसोगे। ये क्या हो गया? किसने किया ये कांड? मेरे आधे मूड किसने उड़ाए? मैंने। यस, मेरे कहने पे। बंधु, मम्मी यू टू? हाँ, मी टू। देखो, जो भी मेरी बंधु को परेशान करेगा ना, उसके साथ यही होने वाला है। हाँ। ठीक है बंधु रानी। हाँ, मेरी आधी मूंछ काट दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी दाढ़ी निकालूंगा। मैं अपनी पूरी मूंछ निकालूंगा, लेकिन दाढ़ी फिर भी रखूंगा। हैं? क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि बता नहीं सकती हूँ। टिंग टोंग टिंग टक टक टोंग, टिंग टोंग टिक टक टक टोंग, टिंग टोंग अच्छी लग रही है। टोंग, टिंग। ये दाढ़ी के दुश्मनों के साथ जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाह, सुपर। सकी, कॉफी ला। वाह मेरे दाढ़ी, दाढ़ी? मेरे डैडी। अच्छा बंधु, एक राज की बात बताओ। अब राज हो तो राज की बात बताओगे ना, रमेश या सुरेश की तो बताओगे नहीं। हाँ, जोक ऑफ द डे। एक मिनट। अरे
मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा था कि वैसे भी दाढ़ी मुझे अच्छी लगी नहीं रही थी। ओहो, क्या क्या क्या? हाँ क्या सुना माँ? हाँ सखी अथर्वा, दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही थी तो दाढ़ी शेव क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों है? क्योंकि कियारा मैम ने थोड़ी सी तारीफ जो कर दी थी। अरे क्या कर रहे हो? रुको, शट अप। अरे कियारा की नहीं है यहाँ पे कोई बात, सीरियसली कह रहा हूँ। अरे तुम्हारा ध्यान नहीं था मुझ पर, तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए मैंने किया। सारा ध्यान तो ये बच्चे ले जा रहे थे। हो क्या? जैसी मेरी दाढ़ी बढ़ी सडनली बंधु मुझे देखने लगे। ओह, मैं ये सोच रहा था कि मैं जिंदगी भर दाढ़ी ना करूं, इनफैक्ट करने वाला भी नहीं था। तुमने मेरी मूंछ क्यों मुंडवाई आके? डैडी, दाढ़ी तो घर की खेती होती है। अगर आपको मम्मी का टेंशन चाहिए तो फिर वापस बढ़ा लो, सिंपल। हाँ कहाँ क्या? अरे सेम ट्रिक बार बार काम नहीं करती। नेक्स्ट टाइम अटेंशन पाने के लिए मेरे पास एक और ट्रिक है। क्या 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 क्या? चलो बेडरूम में। अरे अरे ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।